प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में जानेंगे। जितिया व्रत की तिथि कब है जितिया व्रत, नहा खाए, जितिया का नहाए खाए कब है, ओठगन कब करें एवं जितिया का व्रत तिथि कब है। इस बार भी चूंकि संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए वह भी हम स्पष्ट करेंगे। दर्शकों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका अष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी तिथि में पुत्र सौभाग्य प्राप्ति की कामना से महिलाएं बहुत ही श्रद्धा एवं तत्परता से व्रत और जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत संपूर्ण अष्टमी तिथि में होता है और अष्टमी तिथि के अंत होने पर नवमी तिथि में पारण होता है, क्योंकि भविष्य पुराण में इस अष्टमी तिथि में अन्न जल ग्रहण करना निषेध कहा गया है। यहाँ पर हम दो मतों के बारे में बात करेंगे। मिथिला मत के अनुसार जितिया का नहाय खाए 23 सितंबर दिन सोमवार को है एवं रात्रि के अंत में 23 को रात्रि के अंत में यानी 24 को सुबह सुबह ओठगन है सूर्योदय से पहले, और मिथिला की माताएं बहनें 24 से ही अपना जितिया का व्रत आरंभ करेंगी और 25 तारीख दिन बुधवार को शाम को 5:05 के बाद पारण करेंगी। वहीं काशी मतानुसार यह व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को उदय व्यापिनी अष्टमी के हिसाब से मनाया जाएगा। अब हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्यों 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों दिन जितिया का व्रत मिथिला की महिलाएं बहनें करेंगी। दर्शकों, इस पंचांग में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 24 सितंबर को जीमूत वाहन व्रत दिया गया है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी है। 23 सितंबर को संध्या 6:06 के बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर दिन बुधवार को शाम को 5:05 तक अष्टमी तिथि ही रहेगी। अतः यह व्रत 24 सितंबर को ही प्रारंभ होगा और 25 सितंबर को शाम को 5:05 के बाद इस व्रत का पारण होगा। मिथिला में यह व्रत प्रदोष व्यापिनी अष्टमी में करने की मान्यता है, जिसे विभिन्न आर्ष ग्रंथों ने भी प्रतिपादित किया है। जैसे कि भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, इयम अष्टमी प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या। प्रदोष समये स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहना पुष्करणीम विधायात प्रांगणे चतुरस्त्रिकाम। यानी यह अष्टमी प्रदोष व्यापिनी ही ग्राह्य है। इसके पीछे का तथ्य यह है कि इस व्रत के प्रमुख देवता श्री जीमूत वाहन की पूजा प्रदोष काल में ही करने का विधान है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी इसे ही प्रतिपादित किया गया है। पूर्वे द्युर परे दुर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सदा स्त्री भी राजा जीमूत वाहना। स्पष्ट है कि पूर्व दिन या पर यानी अगले दिन प्रदोष काल में जिस दिन अष्टमी रहे, उसी दिन स्त्रियों के द्वारा व्रत पूर्वक प्रदोष काल में ही जीमूत वाहन की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तिथि चंद्रिका में भी यह वचन द्रष्टव्य है, सप्तम्यामुदिते सूर्ये परतश्चाष्टमी भवेत् तत्र व्रतोत्सवम कुर्यात् न कुर्याद परेहनि। यहाँ भी स्पष्ट है कि यदि सूर्योदय समय में सप्तमी हो और अगले दिन अष्टमी हो तो सप्तमी के दिन ही व्रत उत्सव पूर्वक करना चाहिए, ना कि अगले दिन उदयाष्टमी में। इसी प्रकार का वचन तिथि तत्व चिंतामणि में भी आया है, जो कि महामहिम महेश ठाकुर द्वारा रचित है। वो भी इसी वचन को प्रतिपादित करते हैं कि जिस दिन प्रदोष काल में अष्टमी तिथि हो, उसी दिन यह व्रत करना चाहिए। यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अष्टमी तिथि हो तो भी सप्तमी युक्त अष्टमी अर्थात पूर्व दिन ही यह व्रत करना चाहिए। कृत्यसार समुच्चय में भी इन सभी आर्ष वचनों को समाहित कर
पूर्व दिन के प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को ही प्रतिपादित किया गया है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आश्विन कृष्ण पक्ष के इस अष्टमी तिथि में अन्न जल ग्रहण करना एकदम वर्जित है। यह बात इस वचन से स्पष्ट होता है, आश्विनस्यासिताष्टम्यां या स्त्रियो नंज भुंजते मृतवत्सा भवेयुस्ता विधवा दुर्भगा ध्रुवम्। इसे मास्य सिते पक्षे चाष्टमी या तिथिर्भवेत् पुत्र सौभाग्यदा स्त्रीणां ख्याता सा जीवपुत्रिका। शालिवाहन राजस्य पुत्रो जीमुतवाहन तस्यां पूज्यं स्वनारीभिः पुत्र सौभाग्य लिप्सया। इस वचन से स्पष्ट होता है कि पुत्र एवं सौभाग्य की कामना के लिए महिलाओं एवं बहनों को अष्टमी तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत अवश्य करें, जिससे पुत्र सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में जीमूतवाहन जी की पूजा करें। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जीमूतवाहन पुष्करणीं विधायात् प्रांगणे चतुरस्त्रिकां तेन ये मष्टमी प्रदोष व्यापिन्या पिन्योष्यस्या दिने प्रदोष व्याप्तौ पराग्राह्या उदय व्याप्त्यनुरोधातिथ्यन्ते पूर्वाहने पारनुनारो धात पावशद्वा यत् पुनरोधाच्च यत्र च नैकिस्मन्नपि वासरे प्रदोष व्यापी तस्त्रापि परैव। इस हिसाब से सप्तमी तिथि मंगलवार को है एवं मंगलवार को प्रदोष व्यापिनी अष्टमी है। इसलिए जीमूतवाहन और जीवित पुत्रिका का व्रत इस दिन से ही प्रारंभ हो रहा है और 25 तारीख दिन बुधवार को शाम को 5:05 के बाद इस व्रत का पारण होगा। दर्शकों, इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी है, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी भी है। इसलिए महालक्ष्मी का व्रत 24 सितंबर को ही है। 24 सितंबर को प्रारंभ होगा एवं 25 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का भी पारण होगा। दर्शकों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। माताओं, बहनों एवं किसी अन्य व्यक्तियों को जिसे यह जानकारी आपको देने की इच्छा हो रही हो, उनके साथ साझा भी अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पूजा प्रकरण के परिवार से जुड़ें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।